हेलो माइनक्राफ्ट लवर, हैप्पी हैलोवीन। वो अरे अरे भाई, अरे खो तो नहीं गया कहीं मैं माइनक्राफ्ट में? तो कैसे हो गाइज, हैप्पी हैलोवीन। तो यार सब लोग पूछेंगे भाई हैलोवीन क्या है यार। हैलोवीन अभी यार पहले तो एक तो मैंने पता नहीं कहाँ पे स्पॉन हो गया, डेजर्ट की साइड। और भाई यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े स्ट्रक्चर है यार, मतलब डंजन टाइप है ये, बॉस डंजन्स हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो भाई मैं अपने बेसिक टूल बनाऊंगा। तो हैलोवीन गाइज ये एक तरह का भाई इवेंट होता है जो कि इंडिया में तो नहीं लेकिन बाहर देश में बनाया जाता है भाई। मतलब इसमें क्या होता है ना कि बच्चे जो भी होते हैं ना भाई, वो हॉरर कॉस्ट्यूम्स पहन के किसी के घर पे जाते हैं, मतलब उनको डराते हैं और उनसे भाई जो बदले में जो सामने वाला होता है वो डर के उनको कैंडी वगैरह देता है। बहुत ही अच्छा इवेंट है और बहुत ही प्यारा इवेंट है। ये इवेंट हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई माइनक्राफ्ट में। तो सफर हमारा शुरू हो चुका था भाई। मैं थोड़ा सा मतलब डेजर्ट से तो बाहर आ गया था और मैंने अपने खाने वाने का इंतजाम भी कर लिया था। यस बॉयज, हाँ वो बात अलग है, वेजिटेरियन से नहीं, मतलब नॉन वेजिटेरियन से शुरुआत हुई थी। बाद में मेरे को वेजिटेरियन भी मिल गया, मतलब भुट्टे वगैरह मिल गए थे मुझे, कॉर्न वगैरह, जिनको मैं पका के खाने वाला था। मतलब देखते हैं भाई इनका पॉपकॉर्न बनाते हैं कि इनको ऐसे ही खाएंगे स्वीट कॉर्न बना करके। और हाँ यार मुझे रहने के लिए एक घर भी मिल गया था जिसमें बहुत सारे जाले वाले लगे हुए थे। आई थिंक ये काफी पुराना घर था भाई, किसी का तो होगा ये, लेकिन अभी तो मेरा है भाई, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। तो मैंने इस घर को रिपेयर करना शुरू कर लिया। जैसे कि इसमें गड्ढे वगैरह हो रहे थे, कुछ दीवारें थी जो क्रैक हो रखी थी भाई, वहाँ पे पीओपी भर दी, मतलब वही वॉल पुट्टी। और भाई बाहर काफी सारे बुश थे जो कि सड़ चुके थे, बेकार हो चुके थे, उनको भी हटाया। फैंस वगैरह लगाई ताकि मेरा घर थोड़ा प्रोटेक्ट हो सके। और उसके अलावा भाई मुझे अपने घर के पीछे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा जहाँ पे भाई खजाना वजाना हो सकता है। सुबह हो चुकी थी, काफी सारा मैंने एरिया क्लियर कर लिया था। और भाई सामने देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ डेमंस हैं जो कि भाई स्पॉन होना शुरू हो गए थे, मिथिकल डेमंस। भाई इनसे मुझे बच के रहना होगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनसे फाइट करने के लिए मेरे पास कुछ अच्छे गियर्स और तलवार वगैरह भी नहीं है। तो मैंने एक भाई माइन बना ली जहाँ पे मैं कुछ डायमंड वगैरह ढूंढूंगा और अपने लिए अच्छे गियर्स बनाऊंगा। तो मैं ऊपर आके भाई टॉर्च वगैरह लगा रहा था, मतलब रात के लिए प्रोटेक्शन कर रहा था ताकि मॉब वगैरह स्पॉन ना हो जाए। तो भाई एक इलेक्ट्रिक डेमन मेरे पास आता है। इलेक्ट्रिक, ये आवाज सुन रहे हो ना जो आप, ये उसी इलेक्ट्रिक की है भाई। तो यार मैंने तो डर के मारे एक शील्ड और थोड़ा बहुत मतलब वेपन वगैरह अपना अपग्रेड कर लिया आयरन में। देख रहे हो ये फैंस के ऊपर तक चढ़ गए भाई। एक था शैडो वाला और एक था इलेक्ट्रिक वाला। तो शैडो वाला तो भाई मेरे को पकड़ पकड़ के उठा उठा के खाने की कोशिश कर रहा था। ये भेड़िए थे भाई, पता नहीं क्या थे भाई, ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे यार। मैं भाई इनसे जैसे तैसे फाइट करता हुआ भाई इनसे बचने की कोशिश कर रहा था, भाग रहा था मैं इनसे, क्योंकि मैं इनसे फाइट ही नहीं कर पा रहा था। आयरन का पूरा गियर होने के बावजूद भाई ये बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे थे, 4 या 5 हार्ट का डैमेज दे रहे थे एक बार में। तो भाई मैं पानी में आ गया, मैंने शैडो वाले को तो मार दिया, लेकिन यार मेरे को एक चीज़ नहीं पता थी कि जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है भाई, वो मतलब पानी की तो बहुत ज़्यादा कंडक्ट होती है और उसमें तो मतलब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मार सकता था इलेक्ट्रिक वाले को। तो भाई मैंने यहाँ से खसकने की सोची और मैंने सोचा कि इसको सरफेस पे ही मारूंगा, इसका वहीं पर ही इलाज है। और हुआ भी ऐसे ही भाई, थोड़ा सा पिटने के बाद और रात हो गई भाई इससे लड़ते लड़ते मुझे, और मैंने उसको मार भी दिया और फिर मैं सो गया।
अगले दिन उठता हूँ तो सुबह सुबह मैं चेहरा देखता हूँ इस सड़े हुए से बंदे का, जो कि अजीब अजीब घटे घटिया सी ट्रेडिंग लेके आता है। मतलब माइनक्राफ्ट वालों को लगता है जैसे कि भाई हाँ भाई इस बंदे ने घर वर बना लिया, अब ये माइन कर रहा है डायमंड वगैरह, तो आ जाते हैं एमरल्ड की ट्रेड लेकर के। अबे इतनी जल्दी एमरल्ड कहाँ से आते हैं भाई माइनक्राफ्ट में यार, कोई मुझे बताए भाई। हाँ स्पीड रनर्स को छोड़ के भाई वो तो कहीं से भी ले लेते हैं। तो भाई मैं नीचे गया माइन में, मैंने माइन वगैरह किया क्योंकि भाई अब अपने को भी थोड़ा बहुत खजाना बजाना लूटना था और भी ज़्यादा अपग्रेड होना था डायमंड में। बहुत सारा टाइम गंवाने के बाद भाई मेरे को नाकामयाबी हाथ मिली, मेरे को एक भी डायमंड नहीं मिला भाई। नीचे बहुत ज्यादा माइन किया फिर भी मुझे डायमंड नहीं मिला। तो भाई मैंने डिसाइड किया मेरे घर के पीछे जो ये स्ट्रक्चर है इसमें चल के देखेंगे, क्या पता यहाँ पे अपने को लूट मिल जाए। लेकिन भाई पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, तो मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत भुट्टे मिल गए। उसके अलावा मैंने अंदर घुसते भाई सबसे पहले स्पॉनर तोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई यहाँ पे आके मुझे कोई डिस्टर्ब करे। लेकिन यार ऊपर यहाँ पे और भी ज्यादा स्पॉनर थे, और भाई ये बंदे अपग्रेडेड थे, मतलब इनके पास लेदर के आर्मर थे भाई। लेकिन भाई मेरे सामने कहाँ टिकने वाले थे ये बंदे। तो मैंने भाई इनकी लूट वूट लूटी यहाँ से, और थोड़े जाले वाले उतारे। और हाँ सबसे बेस्ट चीज जो यहाँ पे थी, बहुत सारे बुक शेल्फ थे, तो इनको तोड़ के भाई मैंने वो सारी की सारी बुक ले ली। तो अब मैं भाई बहुत तगड़ी चीज बनाने वाला था, यानी कि एक बैकपैक। मेरे पास इन्वेंट्री की हमेशा कमी पड़ रही थी, तो मैंने गलती से यार बेबी बैकपैक बना लिया। यार 3 स्लॉट का इन्वेंट्री कौन देता है भाई बैकपैक में। उसके बाद भाई मैंने एक हुक बनाया जो कि था व्हाइट हुक, और ये भाई एक इतनी यूजफुल चीज थी भाई माइनक्राफ्ट में जो अभी आई है अपडेट में। इससे हम स्पाइडरमैन की तरह भाई मतलब 24 ब्लॉक्स के रेडियस में ऐसे जा सकते थे भाई, एकदम मतलब मस्त स्विंग करके। उसके अलावा मेरे को आसपास एडवेंचरिंग करते हुए एक हॉबिट्स का हाउस मिला। तो भाई ये कई बार अंडरग्राउंड चीजें बना के रखे रखते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था अंडरग्राउंड। उसके अलावा मेरे को एक और चीज मिली भाई, जो कि हॉस्पिटल था एक छोटा मोटा विलेजर्स का। तो मैंने देखा यार चलो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा अपने काम का। मैं इसमें गया भाई, ये बना बहुत ही ज्यादा क्यूट था यार। भाई इस मिथिकल वर्ल्ड में ना स्ट्रक्चर एक से एक दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, मजा आ जाएगा देख करके। तो भाई मैं ऊपर की तरफ गया, पहले तो नीचे से मैंने जो भी मिला, और हाँ मेरा पहला एमरल्ड भी मुझे यहीं से मिल गया। ब्रीविंग स्टैंड वगैरह भी था, तो मैंने यहाँ से भाई फ्री की लूट उठा ली, क्योंकि फ्री की लूट तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ता। और इसका सेकंड फ्लोर पे मैं गया, मतलब जिसको भाई फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं इंडिया में मतलब। और मुझे एक आर्मर स्टैंड भी मिल गया भाई। चेन आर्मर को तो मैं यूज नहीं करने वाला। आपको याद है मैं हॉबिट्स के हाउस पे गया था, थोड़ी देर में भाई वो हॉबिट मतलब हॉबिट था, गोब्लिन था आई थिंक, वो मुझे मिला भाई थोड़ी देर में। ये देखो ये रहा, मतलब मैं ट्रेडर को नहीं कह रहा, वो तो अदृश्य है भाई, इसको कह रहा हूँ। देखो ये रहा, जैसे कि ये कह रहा हो तो मेरे घर पे आया था ना बे सामान चुराने के लिए, अब तो मुझसे बचेगा नहीं भाई। ये बिल्कुल हल्क जैसा लग रहा था, और सच में भाई ये हल्क जैसी पावर वाला भी होता है। अगर मुझे इसका एक मुक्का पड़ जाता ना तो भाई मैं तो यहीं सो जाता, मेरे को घर पे जाके सोने की जरूरत ही नहीं थी। अगले दिन उठा, मैं काफी सारे डंजन्स घूम चुका था, डंजन्स तो नहीं मतलब स्ट्रक्चर्स में घूम चुका था। तो मेरे घर के ही सामने भाई एक कुएं जैसी चीज थी। तो मैंने सोचा चलो भाई रिस्क लेके अब इसके अंदर चला जाए, क्योंकि अब आर्मर वगैरह और एक अच्छी सी तलवार तो है मेरे पास। बाद में पता चला भाई ये कोई डंजन नहीं है, ये एक मेज है। मतलब ये एक भूल भुलैया मेज है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे मैं फंस गया ना एक बारी, तो भाई मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने रिस्क ना लेते हुए ना सारे के सारे ट्रैप्स को तोड़ा और फिर अंदर घुसा, क्योंकि भाई मैं ट्रैप्स में फंसना ही नहीं चाहता भाई। मेरे को नहीं क्लियर करना है मेज वेज, मेरे को भाई अपने 100 डेज सर्वाइव करने हैं। तो यहाँ पे तो भाई ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, तो मैंने सोचा यार यहाँ से कैसे ना कैसे करके निकला जाए। फिर मैं मेन चैम्बर में पहुंचा इस मेज के, मुझे पता था ये सैंड नीचे गिरेगी, तो मैंने इनको तोड़ना शुरू किया। लेकिन भाई एक सिल्वर फिश ने यार मेरा पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया, और यहाँ पे भाई बम फूटने से पहले मैं सही टाइम से बाहर निकल गया भाई, वरना यहाँ कबर खुद जाती मेरी। लेकिन बम फूटने से एक चीज की काम तो सही हो गया भाई, मतलब आसपास की केव्स वगैरह मुझे दिख गई कि भाई हाँ मैं केव्स में हूँ। तो मैं भाई मेज से बाहर निकला केव्स में, और ये लश केव थी। यहाँ पे थोड़ा भाई ग्लो बेरी वगैरह थी, वो मैंने ले ली भाई अपने घर के डेकोरेशन के लिए, क्योंकि हैलोवीन है भाई, उसका इवेंट है, तो भाई अपने घर को भी सजाएंगे। और साथ ही में भाई मेरे को इस मेज का मेन चीज दिख गई, यानी कि खजाने वाला रूम। भाई यहाँ पे ना कुछ तोतों को बंदी बना के रखा हुआ था बेचारों को, तो इनको तो मैंने आजाद करवा दिया। और साथ में भाई मेरे को इंचेंट एप्पल और कुछ आयरन गोल्ड वगैरह मिल गया। सारा का सारा खजाना लपेट के भाई मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि यार अब सोना था, रात हो चुकी थी।
समझाया था मैंने एंडरमैन को कि भाई सुबह सुबह गेमर की नींद के साथ पंगे मत लेना। आ गया भाई, मर गया ना। तो भाई सुबह सुबह बेचारा एंडरमैन मर गया मेरे हाथों यार, क्योंकि गेमर्स की नींद जो होती है ना वो बहुत लंबी और बहुत ही कीमती होती है भाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं एडिटिंग पे, वीडियोस पे, लाइव स्ट्रीम पे। तो भाई अब मैंने एक ऐसा गियर बना लिया था, मतलब ये एक तरह का आर्मर है। और भाई ये आर्मर कोई ऐसा वैसा आर्मर नहीं, बहुत पावरफुल मैजिकल आर्मर है। जैसे कि भाई ये मिथिकल हैलोवीन स्पेशल है, तो चीज़ें भी भाई हैलोवीन वाली ही होंगी। तो ये आर्मर भाई बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मतलब इतना भी नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। इससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें सर्वाइव कर सकता था। तो अब मैं निकल पड़ा था एडवेंचर पे, और एडवेंचर करते करते भाई रात को मैं पहुंचा एक ऐसे स्ट्रक्चर के पास जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था यार, और बहुत चमक रहा था भाई। तो मैंने डिसाइड किया कि यार चलो इसके अंदर चलते हैं और इसकी चमकता का राज देखते हैं क्या है भाई। इसके अंदर अच्छी खासी लूट मुझे मिल सकती है। तो इसमें कुछ ना चैम्बर बने हुए थे, मतलब इसमें फ्लोर बने हुए थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा था ना मैं इस फ्लोर में, वैसे वैसे भाई हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और हाँ, यहाँ पे आने का मेरा एक रीज़न भी है जो कि मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यार ये स्ट्रक्चर ढूंढना ना कोई मतलब मेरा दिमाग तो फिरा नहीं है कि भाई मैं हार्डकोर में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चरों में जाऊंगा जहाँ पे ज़ॉम्बीज़, मतलब ये कितने खतरनाक है भाई। इन्होंने गियर देखो, पूरे आयरन के गियर पहने हुए हैं। तो भाई मतलब इसका एक रीज़न है यहाँ आने का, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई मैंने यहाँ की लूट वगैरह लूटनी शुरू करी, और मेरे को एक बलून भी मिल गया जो कि टायर 1 का बलून था। इससे भाई मुझे क्या था ना, इससे मुझे 3 ब्लॉक की हाइट की जंप बूस्ट मिल जाती है। तो ये चीज़ मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिली है, जो कि मुझे हेल्पफुल होने वाली है भाई। तो भाई यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरे को रेड करना कितना ज्यादा भारी पड़ रहा है यार, मतलब बहुत टफ है यहाँ पे। लेकिन भाई 300 IQ कब काम आती है माइनक्राफ्ट की, आप कहीं से भी भाई कहीं से भी बिल्ड कर सकते हो माइनक्राफ्ट में। तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। साथ ही में भाई मेरे को इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें मिल रही थी ना यहाँ से भाई, एमरल्ड, डायमंड और एक स्वॉर्ड। भाई इतनी तगड़ी स्वॉर्ड मिली मुझे, मतलब उसका अटैक डैमेज बहुत ही बढ़िया था, और वो इंचेंट भी थी। साथ में मुझे कुछ जादू टोकटा टूना वाली चीजें दिखी, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारी विचेस थी, तो ये कुछ ना कुछ करती रहती होंगे भाई। यहाँ पे ये देख रहे हो किस तरीके से बुक शेल्फ लगे हुए हैं। और हाँ यही छोड़ो यार, मेरे को एक इंचेंटमेंट टेबल मिल गई, और क्या चाहिए। साथ में भाई कुछ आत्माएं वगैरह दिखी जिनको मैंने मार दिया, मतलब क्या थी वो पता नहीं, अजीब सी स्पोकीनेस दे रही थी यार, जो कि हमारे लिए बढ़िया भी है। उसके अलावा मुझे एक फॉरेस्ट स्टाफ मिला, मुझे नहीं पता इसका काम क्या था फॉरेस्ट स्टाफ का। इसमें लिखा हुआ था कि इससे ट्री वगैरह जल्दी ग्रो होती है। और अभी तक की जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था और आप लोगों को बताने वाला था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तो भाई ये है वो आई। ये मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए आई चाहिए होती है ना आपको, एंडर पर्ल और ब्लेज रोड को मिला करके एक आई बनती है, ऐसे ही ये भी एक आई है जो कि हम क्राफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनको हमें ढूंढना पड़ेगा भाई कहीं कहीं जा जाके। और मुझे ये पूरी की पूरी 11 आई ढूंढनी है, मतलब 11 आई होती हैं ये मुझे ढूंढनी है, जिनसे भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्टिवेट किया जाएगा। और जो एक आई होगी ना, यानी कि 12वीं आई, उसको हमें क्राफ्ट करना है। तो भाई अभी तो मैं घर पे आके सो गया, और अभी मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल चुकी थी। तो भाई मैंने इस स्टाफ को ट्राई करने की कोशिश किया, लेकिन आई डोंट नो भाई ये किस तरीके से काम करता है। तो मैंने इसको बबल स्लॉट में पहन लिया, और भाई ये कमर के पीछे बहुत ही बढ़िया लुकिंग दे रहा था मेरे को, मतलब सही था जो भी था यार, ठीक है। उसके अलावा गाइज मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई, और अब मैं बनाने वाला था अनक्राफ्टिंग टेबल। भाई मतलब एक होते है क्राफ्टिंग टेबल, और ये है अनक्राफ्टिंग टेबल। मतलब मुझे जितने भी लूट से गियर वगैरह मिल रहे थे ना, उनको मैं अनक्राफ्ट करने वाला हूँ। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये शील्ड है, तो देख रहे हो भाई शील्ड से बनी हुई चीज़ें मुझे वापस मिल जाएगी, चाहे भले ही इसकी ड्यूरेबिलिटी लॉस्ट हो चुकी हो। और कुछ चीज़ें थी भाई जिनको मैं अनक्राफ्ट नहीं कर सकता था, जो कि मतलब नहीं हो सकती अनक्राफ्ट भाई। और उसके अलावा भाई मैं सभी चीज़ें अनक्राफ्ट कर पा रहा था भाई, मतलब उनकी लूट मेरे को मिल जा रही थी। तो इसका मैंने फ़ायदा उठाया। मेरे आर्मर के मतलब जो मेरा आर्मर था बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, उसको भाई मैंने फटाफट से ले लिया। तो भाई ये एक तरह से गेम क्रैक भी है।
मतलब समझ रहे हो आप लोग कि भाई मैं मेरी मान लो मेरे एक डायमंड की पिकैक्स है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल लास्ट टाइम पे बची है, तो मैं उसको अनक्राफ्ट करूंगा और फिर बाद में उसको वापस से क्राफ्ट कर लूंगा। तो यार ये एक तरह का गेम हैक हो गया भाई। चलो सही है यार, अपने लिए तो बोनस ही है। उसके अलावा गाइस मैंने एक इंचेंटमेंट रूम बना लिया था भाई, और अब होने वाले भाई बहुत सारी इंचेंटमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लेवल ही नहीं थे भाई। सो सैड। अब मुझे दूर के निशानों के लिए एक बो भी बनाना था, तो मैंने एक डायमंड का बो बना लिया। यस भाई, इसमें डायमंड के बो भी बन जाते हैं। और इसको इंचेंट करने गया तो भाई मुझे इन्फिनिटी मिल रहा था, लेकिन यार उसके लिए भी मेरे पास लेवल नहीं थे। डबल सैड। तो मैंने बो को तो भाई चेस्ट में रख दिया वापस, क्योंकि अभी तो उसका कोई काम नहीं था। तो मैं एडवेंचर पे निकल पड़ा, और थोड़ी ही दूर यानी मेरे घर के पास में ही मुझे एक अजीब सा ड्रैगन मिला भाई। ये देख रहे हो, ये एक अजीब सा ड्रैगन था, लेकिन भाई अच्छी बात ये है कि ये वाइल्ड नहीं था, ये अटैक नहीं कर रहा था, और इसको हे बेल से टेम किया जा सकता था। तो मैंने इसको टेम वेम करके देखा, इसकी इन्वेंटरी में भाई सैडल और आर्मर लगता है, घोड़े वाला आर्मर ही लग जाता है। मैंने इसको आर्मर और सैडल पहनाया, और सच में भाई इसका लुक जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त लग रहा था गोल्ड के आर्मर में भाई, बहुत बढ़िया लग रहा था। अब भाई देखो इसका हार्ट भी अच्छा खासा है, ड्रैगन जितना हार्ट है इसका, 20 हार्ट आई थिंक इसका। और भाई इसकी स्पीड भी ठीक ठाक थी, तो इसके थ्रू ही भाई मैं मतलब फार्मिंग करने लग गया, क्योंकि यार अब मैं थोड़ा थक चुका था, भूख भी बार बार लग रही थी। तो भाई मैं एक सिनेमैटिक शूट कर रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चला भाई मैं खुद ही इसको मार रहा हूँ। तो यार मैंने इसको तलवारें मार मार के इसके ऊपर बैठ के भाई, हाँ यार मैंने ही मार दिया अपने ड्रैगन को। थोड़ी दूर जाके भाई मेरे को एक कवर मिल गई, जिसकी मतलब मैंने अपने ड्रैगन की कवर खोदी थी अभी थोड़ी देर पहले एक, और मुझे एक कवर मिल गई। अजीब कोइंसिडेंस नहीं है, बस मुझे डर इस बात का लग रहा था कि कहीं यार इस ड्रैगन के फैमिली वाले आकर के मुझे मारे ना। गाड़ी स्टार्ट कर। थोड़ी देर बाद मेरे को बैटल टावर भी मिल गया भाई, और इस बैटल टावर में जाने के लिए भाई मुझे कुछ ना कुछ फ्लाइंग वाली चीज चाहिए थी। मतलब मैं इसके नीचे से तो नहीं जाने वाला भाई, मैं बार बार वो लेवल क्रॉस नहीं करूंगा, पहले ग्राउंड फ्लोर वालों को मारो, बीच वालों को मारो। और उसके लिए भाई मुझे एक इतना अच्छी चीज भी मिल गई कि जहां पे मैं खड़ा होकर देख रहा था ना उस बैटल टावर को, वहां पे एक ग्रिफिन वैली थी। जैसे ड्रैगन वैली होती है ना, ऐसी ग्रिफिन वैली भी होती है, क्योंकि भाई ये मिथिकल वर्ल्ड है, तो यहाँ पे सब मिथिकल ही चीजें होंगी। तो भाई यहाँ पे मुझे ग्रिफिन वैली मिल गई, और अब मेरे को भाई इनको टेम करने के लिए चाहिए थे रैबिट का मीट, क्योंकि रैबिट के मीट से ही ये टेम होते हैं ग्रिफिन्स, क्योंकि भाई ये और कुछ चीज नहीं खाते हैं। एक तरह के भाई ये बाज का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ईगल जो होता है ना उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो भाई मैं गया डेजर्ट में, और डेजर्ट में मुझे जाते के साथ ही क्या दिखे, वुल्फ। और ये नॉर्मल वाले वुल्फ नहीं थे भाई, इनका साइज देखो, ये लगभग मेरे साइज के डबल थे भाई। क्या बढ़िया लग रहा था भाई। ये ब्लैक वाला वुल्फ तो मेरे को सच में पसंद आ गया था, ये ब्लैक कलर का था और उसकी रेड कलर की आंखें थी भाई, ये मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट था। तो मैंने इसको मीट खिलाना स्टार्ट किया, और थोड़ी देर में टेम भी हो गया। तो भाई अब ये जो वुल्फ था ये तो मेरा पालतू बन चुका था। मेरे पास मेरे मरे हुए पिछले ड्रैगन का भाई आर्मर और एक सैडल था, जो कि मैंने इसको पहना दिया। और भाई ये गोल्ड कलर में देखो क्या लग रहा था भाई, एकदम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। और ये दिखने में ही नहीं भाई, ये बहुत ही ज्यादा खूंखार भी होते हैं। स्कैलिस्को और ज़ॉम्बिस के तो भाई धज्जियां उड़ा देंगे मेरे पास आने से पहले ही। तो भाई मुझे तो एक फ्रेंड मिल चुका था, साथ में मुझे एक पिरामिड भी मिल चुका था। तो मैंने सोचा यार चलो ये फ्री का गोल्ड जो है उठाया जाए, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, अभी छुट्टियों पे गई हुई है। मम्मी इस छुट्टियों पे गई है, लेकिन भाई यहाँ पे स्कैलिस को छोड़ के गई है, क्योंकि भाई चौकीदारी करने के लिए कोई तो चाहिए होता है। तो मैंने ये पिरामिड लूट लिया भाई। यहाँ पे कुछ ज्यादा खास लूट नहीं मिली, लेकिन गोल्ड भर भर के मिल गया, जो कि मुझे बाद में काम आ सकता है। जैसे कि मैं नेदर वगैरह में जाऊंगा तो भाई वो पिगलेंस जो होते हैं ना, होगलेंस होते हैं, उनसे ट्रेड करने में मुझे बहुत काम आएगा। तो मैंने गोल्ड वगैरह उठाया, और यहाँ पे भी भाई वही जादू टोकता टूना टाइप किया हुआ था इन्होंने, तो वो मैंने तोड़ दिया। वैसे वो एक तरह का रेडस्टोन वर्क होता है भाई, यानी कि ट्रैप वगैरह के लिए यूज होता है वो। बस मैं उसको जादू टोकता टूना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो फनी लगता है। तो भाई मैं निकल पड़ा डेजर्ट में, क्योंकि मेरे को रैबिट अभी तक नहीं मिले थे। साथ में मैंने भाई एक मोब कैचर भी बना लिया। इससे क्या होता है ना कि मैं किसी भी जानवर को इसमें पकड़ सकता हूँ। जैसे कि मेरा ये वुल्फ है, अब भाई मैं गड्ढे वगैरह तो पार नहीं कर सकता इसके साथ, तो मैंने इसको इसमें कैद कर लिया ताकि भाई मैं लंबे लंबे सफर भी कर सकूं, क्योंकि मेरे पास ग्रैपलिंग हुक भी है भाई। मैं बड़े बड़े रेडियस वाले ब्लॉक तक ऐसी स्पाइडरमैन की तरह जा सकता हूँ। साथ में भाई मुझे रैबिट्स भी मिल गए। भाई रैबिट्स को पकड़ना मतलब भूसे में सुई ढूंढने के बराबर होता है यार, बहुत मुश्किल होता है। और उसके अलावा भाई मेरे हाथों एक चूहा भी मारा गया, और एक अजीब सी चीज भी निकली सैंड में से। और हाँ, इनको मत भूलना, मियर कैट यानी कि नेवले। ये नेवले भी होते हैं भाई डेजर्ट में। नाइस। थोड़ी देर बाद मुझे एक स्ट्रक्चर दिखा, और इस स्ट्रक्चर के बारे में मुझे पता था भाई, ये एक अंडरग्राउंड विलेज है भाई। मतलब विलेज गांव तो नहीं बोलेंगे इसको,
ये भाई मॉडर्न विलेज एरिया है एक तरह से, और इसके अंदर बहुत सारे विलेजर्स रहते हैं और ये विलेजर्स छुप के रहते हैं पिलेजर्स से। और इनकी एक स्टोरी है भाई, आप लोगों को नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च मारो पिलेजर्स और विलेजर्स की, भाई बहुत तगड़ी स्टोरी चलती है। मतलब रेड वगैरह की पता नहीं कुछ है भाई इनका चक्कर, जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अब भाई मेरे पास थोड़ा बहुत रैबिट मीट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि यार अब चलो घर की तरफ निकला जाए। फाइनली मैं ग्रिफिन वैली पहुंच गया था, अब मेरे पास मीट भी था, तो भाई अब इनको टेम करना था। अब मुझे नहीं पता ये अटैक करते कि नहीं करते, लेकिन इनकी सबसे तगड़ी और सबसे बेकार और सबसे टाइम खपा देने वाली चीज़ पता क्या होती है, ये जल्दी से ज़मीन पे बैठते ही नहीं है। और जो ज़मीन पे बैठा था वो मुझे चाहिए नहीं था, मुझे ये ब्लैक वाला चाहिए था भाई। मेरे पास वुल्फ भी ब्लैक वाला है और अब मैं ग्रिफिन भी ब्लैक ही पकड़ूंगा, क्योंकि इन पे यार गोल्डन का आर्मर पहनाने पे ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और इसकी भी रेड कलर की आंखें थी, तो ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होने वाला था। तो भाई मैंने इसको बहुत वेट करा, काफ़ी टाइम बीत गए, दिन निकल गए, रात निकल गई माइनक्राफ्ट में। तो ये फाइनली नीचे आके बैठ गया, क्योंकि थकने के बाद ये नीचे बैठते हैं। तो नीचे बैठते भाई मैंने इसको खिलाया मीट, और ये एक ही मीट में टेम हो गया रैबिट के। तो भाई ये तो चीज़ बढ़िया थी। और भाई इसको उड़ाने का मतलब मज़ा ही अलग था भाई, पूरा माइनक्राफ्ट दिखता है इसको उड़ाने से। तो अभी मेरे को फ्लाइंग मिल चुका है, तो भाई मैं निकल पड़ा एक डंजन में, जहाँ पे मेरे को नेक्स्ट आई मिलेगी स्ट्रॉन्ग होल्ड की। तो अब मुझे बस वहीं जाना है और रेड करना है, बट उससे पहले यार अपनी इन्वेंट्री खाली करनी है मुझे। Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. फाइनली बहुत टाइम बाद भाई मैंने अपनी लेगिंग और अपने लिए बूट बना लिए, जो कि डायमंड के थे। हाँ ये इंचेंटमेंट नहीं कर पाया मैं, लेकिन बना लिए भाई मैंने फाइनली। और हाँ अभी तक मेरे को माइंड करके एक डायमंड नहीं मिला था भाई, सारे के सारे डायमंड खजाने के थे जो मुझे डंजन्स वगैरह से मिले थे। और फिलहाल भाई मैंने अपने घर की डेकोरेशन भी चालू कर दी थी, क्योंकि भाई जल्दी ही हैलोवीन आने वाला है हमारे वर्ल्ड में, जो कि आ भी चुका है, लेकिन हम डेकोरेशन कर रहे हैं भाई। फाइनली मैं अपने ग्रिफिन का फ़ायदा उठाते हुए गया एक उड़ते हुए हॉट एयर बलून में, क्योंकि यहाँ पे भी भाई अपने को एक आई मिलेगी। और यहाँ पे भाई बहुत सारे स्कैलिस थे, लेकिन ये स्कैलिस के अपग्रेडेड वर्जन थे भाई। इन्होंने पता नहीं गोल्ड के या फिर कोई अलग तरीके के आर्मर पहने हुए थे, और इनके पास पावर पता ही क्या थी, ये भाई मतलब पोशन वगैरह भी फेंकते थे, जिनसे मुझे ब्लाइंडनेस और बहुत अच्छा डैमेज भी मिलता था। तो फाइनली भाई मेरे को जो आई यहाँ पे मिलनी थी वो मिल गई। वैसे चांसेस कम होते हैं इसके मिलने के, लेकिन लकीली मेरे को मिल गई। और भाई उसके बाद पहुंचा मैं एक बैटल टावर पे, जहाँ पे मेरे पे भाई पोशंस फेंकने चालू कर दिए विचेस ने। और यहाँ पे इस बैटल टावर की एक खासियत ये है, खासियत नहीं यार इसको बेकार बात ही बोलेंगे, कि यहाँ पे विचेस और विलेजर्स एक साथ रहते हैं भाई। और इन्होंने आयरन गोलम को कैद करके रखा हुआ है, और मैं सीधा ही टॉप वाले एरिया पे आ गया। मतलब ये सबसे टफ एरिया होता है, और यहीं पर ही मुझे लूट भी मिलेगी भाई। तो मैंने इन सबको भाई मारा बो से, क्योंकि भाई मेरे को थोड़े बहुत एरोस जो है उस स्कैली वाली जगह से मिल गए थे, स्कैलिस को मार मार के। फिर मैंने आयरन गोलम को भाई आज़ाद करवाया, और ये खुश भी हो गया भाई। मैंने इसको रिपेयर भी कर दिया, और यहाँ से मुझे आयरन वाली आई भी मिल गई। वाओ बहुत ही अच्छा जा रहा था जो भी जा रहा था भाई। घर पे आने के बाद मैंने अपने ग्रिफिन को पार्किंग में लगाया, मतलब उसको रस्सी से बांध दिया भाई। और जितनी भी मुझे चीज़ें मिली थी ना उनको अनक्राफ्ट किया मैंने, और उससे और भी ज़्यादा डायमंड ले लिया। फिर मैंने लेदर से थोड़े बहुत आइटम फ्रेम्स बनाए और इनको लगा दिया भाई। आइटम फ्रेम्स मैं क्यों लगा रहा हूँ अभी बताऊंगा। और हाँ यार मेरे पास ना एक ग्लो स्क्वाड की इंक पड़ी हुई थी, तो मैंने थोड़े बहुत ग्लो वाले बना लिए ये। और ये आइटम फ्रेम्स भाई मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी आइज लेके आऊँगा ना वो यहाँ पे लगाऊंगा। और ये सारे के सारे 12 हैं, और स्ट्रॉन्ग होल में आई कितनी लगती है 12।
और उसके अलावा भाई फिर मैंने एक पोर्टल भी बना लिया, क्योंकि पोर्टल बनाना बहुत ज़रूरी था। अब हमें नेदर भी जाना है, तो कुछ सामान हमें नेदर से भी मिलेगा, जैसे ब्लेज रोड वगैरह। और भाई इसका नेदर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो फिलहाल मुझे नेदर से जो चीज़ चाहिए थी वो था क्राइंग ऑब्सीडियन। और क्राइंग ऑब्सीडियन किससे मिलेगा मुझे? हॉगलेन से। और भाई मैं ऐसे बायोम में स्पॉन हो गया ना जो कि ग्लास बायोम था, और ये बहुत ज़्यादा स्कैरी था भाई, मतलब बहुत ख़तरनाक था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि भाई मेरे पास हुक है, तो मैं इससे अच्छी अच्छी जगह मतलब ऐसे ही क्रॉस कर सकता हूँ लावा वगैरह के ऊपर से हुक की मदद से। साथ में भाई मतलब ये स्लाइम ब्लॉक मिले मुझे, ये कुछ पची नहीं बात, लेकिन ठीक है मैंने ले लिए। तो मैं हॉगलेंस को ढूंढने में लग गया भाई। अब उसको ढूंढना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब उसी से ही मुझे चीज़ें मिलेंगी। क्राइंग ऑब्सीडियन वगैरह ऐसे तो मुझे मिलने से रहा, तो मैं उसको ढूंढने लग गया। और साथ में मुझे कुछ खतरनाक बायोम्स दिखे जहाँ से मैंने कुछ डेकोरेटिव चीज़ें ले ली भाई, क्योंकि यार हमें अपने घर को भी थोड़ा स्पूकी बनाना है, थोड़ा डरावना बनाना है। और उसके लिए भाई नेदर वाली चीज़ों से बढ़िया चीज़ें क्या है। और मैं हमेशा की तरह मरते मरते बाल बाल बचा भाई अपने हुक की मदद से। थोड़ी देर बाद मुझे वो गैम्बलर भी मिल गया भाई, जिसके साथ मैं गैम्बलिंग करने वाला था, मतलब ट्रेडिंग खेलने वाला था। तो ये पिगलेन बेचारा पहले से ही पिटा हुआ था, लेकिन भाई इससे मैंने ट्रेडिंग की। फाइनली थोड़ी देर बाद इसने मुझे क्राइंग ऑब्सीडियन दे दी, और जितने मुझे चाहिए थे उतने ही दिए इसने, यानी कि 3 चाहिए थे मुझे। क्राइंग ऑब्सीडियन क्यों चाहिए भाई थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल मेरे को यहाँ से कुछ डेकोरेटिव स्ट्रक्चर्स मिले, मतलब जिनका नेदर में तो कुछ काम था लेकिन ओवरवर्ल्ड में कुछ काम नहीं था, तो मैं इनको अपना घर डेकोरेटिव करने के लिए यूज़ करने वाला था। बहुत सारी चीज़ें ले ली भाई मैंने नेदर से, मतलब सीड वगैरह भी ले लिए कुछ अजीब अजीब फ्लावर्स के। घर पे आने के बाद भाई मैंने अपने घर पे पहले तो डेकोरेशन की, फिर उसके बाद अपनी इन्वेंटरी वगैरह खाली की। और डेकोरेशन में मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता भाई, क्योंकि अपने को भाई मतलब अपना घर कुछ ऐसा दिखाना है जैसे कि लगे भाई हाँ कुछ है भाई। यहाँ पे बच्चे कैंडी वगैरह मांगने आए मेरे घर पे, तो उनको लगना चाहिए कि यस भाई हैलोवीन की पार्टी तो यहीं चल रही है, बाकी तो दुनियादारी में कोरोना चल रहा है। तो चलो भाई अपने घर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डेकोरेट कर लिया था। अब यहाँ पे कुछ ट्री वगैरह थे जो धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे, यानी मैं उनकी सैपलिन नेदर से लेकर के आया था, वो धीरे धीरे होते रहेंगे ग्रो, उनको तो भाई टाइम लगेगा ही लगेगा। बाकी मैंने फार्म भी बना लिया था अपने लिए, क्योंकि मेरे को पंपकिन चाहिए थे, कर्व पंपकिन। तो ये रही भाई वो चीज़ जो मेरे को क्राइंग ऑब्सीडियन से बनानी थी, यानी कि इंचेंटमेंट टेबल अपग्रेडर। ये मेरी इंचेंटमेंट टेबल को ना अपग्रेड कर देगा, और भाई मैं इससे ना किसी भी तरह की इंचेंटमेंट कर सकता हूँ और कितने भी लेवल की कर सकता हूँ। लेकिन वही है ना, अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ भी आती है भाई। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपी चाहिए था जो कि मेरे पास नहीं था। माइनक्राफ्ट के इंचेंटमेंट वालों से भाई बेइज्जती करवाने के बाद मैंने सोचा चलो भाई अब इसको अनक्राफ्ट ही कर देते हैं, क्योंकि इसका तो अभी कुछ काम है नहीं भाई। इतनी एक्सपी मैं कहाँ से लाऊंगा, मैंने कोई फार्म वगैरह भी नहीं बनाया एक्सपी का। तो मैंने अपनी पुरानी टेबल लगाई और उससे थोड़ी बहुत इंचेंटमेंट कर ली भाई। फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा खोज पे, क्योंकि मेरे को बाकी की आई भी चाहिए थी। मेरे को भाई एक बहुत ही डरावना सा कुआं दिखा जिसमें से काला काला धुआं निकल रहा था, उसके अंदर तो मैं बिल्कुल नहीं गया। पास ही में भाई मेरे को कुछ हाथी दिखे और एक स्ट्रक्चर दिखा जिसकी रक्षा कर रहा था भाई एक नाइटमेयर हॉर्स, मतलब उस हॉर्स में से भाई आग निकल रही थी बहुत अजीब सी। मेरे को हाथी के पास में जाने में डर तो लग रहा था भाई कहीं अटैक ना कर दे, क्योंकि कई बार क्या होता ना ये जो हाथी वगैरह होते हैं ये आपको 1 शॉट में मार देते, चाहे आपने कितना भी पावरफुल आर्मर पहना हो। फिर मैं भाई इस नाइटमेयर के पास गया, बाद में मुझे पता चला भाई ये नाइटमेयर जो अटैक नहीं करता है, ये पैसिव है। और भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब इसको देख के, ये बहुत ही यूनिक क्रिएचर है भाई जो कि अटैक भी नहीं करता और दिखने में इतना खतरनाक भी है। और यहाँ से मुझे एक आई मिल गई भाई जो कि मेरे लिए बहुत ही बढ़िया था, ये थी लॉस्ट आई। तो अब मेरे पास भाई आइज़ बढ़ता जा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही नज़दीक था एंडर ड्रैगन को मारने के, और एंडर ड्रैगन भी बहुत अलग होने वाला है। उसके बाद मैंने प्लेजर्स के शिप पे अटैक किया, जो कि भाई विलेजर्स को मतलब डरा के रखते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने उनका मेन स्पॉनर तोड़ने के बाद उनकी लूट ली, और यहाँ से भी मुझे एक आई मिली और एक एंचेंट एप्पल मिला, साथ में टोटम ऑफ अनडाइंग। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ थी भाई जो कि मुझे बाद में बहुत काम आने वाली है। छोटा शिप लूटने के बाद मैं पहुंचा ब्रिगेडियर शिप पे, और भाई ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा शिप था, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खजाना मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पे भी मैंने प्लेजर्स को मारना शुरू किया, और भाई एक चीज़ पता चली कि जो इनके बॉस वगैरह थे ना, मतलब ये जो क्रॉसबो थे ये इंचेंटेड थे, और लगभग मैं मर ही गया था भाई, क्या बचा हूँ मैं भाई।
मतलब लक भी एक चीज़ होती है जो मुझे इस गेम में कभी कभार मिल जाता है, हर बार नहीं लेकिन कभी कभार मिल जाता है। तो यहाँ पे भाई मैंने मेन चीज़ लूटी और मुझे एक रीजनरेशन टैब मिल गया जिससे मुझे थोड़ा बहुत रीजनरेशन मिल सकता था। साथ ही में मुझे भाई आई वगैरह भी मिल गई जो कि मेरा मेन मोटिव था, और इंचेंटेड आर्मर भी मिला जिसकी इंचेंटमेंट मैं बाद में निकाल करके और भाई अपने आर्मर्स में डाल लूँगा। और उसके अलावा मुझे दूसरे स्ट्रक्चर पे एक अजीब सा वॉयलिन मिला जिसमें से भाई पोशन इफेक्ट निकलते हैं, कुछ भी इफेक्ट निकल सकते हैं, रैंडम होते हैं। तो ये भी मैंने उठा लिया जो कि मुझे बाद में काम आने वाला था। साथ ही में भाई मैं इतनी तेजी से स्ट्रक्चर्स को लूट रहा था और मुझे आइज मिलती जा रही थी क्योंकि मेरा मेन टारगेट होने वाला था एंडर ड्रैगन। तो मैं डेजर्ट में गया, आइस में गया, सब जगह पे गया, लेकिन आइस में मुझे एक अनोखी चीज़ मिली। ये एक ट्रैप था भाई, मतलब ये एक अजीब सा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर बहुत सारे ट्रैप थे। तो इन ट्रैप को मैंने ब्रेक किया। वैसे यार एरोज मेरा कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरे पास रीजनरेशन टैब भी आ गया था और उसके अलावा मेरा आर्मर भी बहुत अच्छा था। आर्मर ने मेरी बहुत जान बचाई। अंदर घुस के मैंने भाई ये स्कैलिस के स्पॉनर्स को तोड़ दिया और यहाँ की मेन चीज लूटने लग गया, यानी कि भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ खजाना मिल सकता था। तो ये भी एक तरह का मेज था, छोटा मोटा भूल भुलैया था, लेकिन अपने को क्या भाई, अपने पास तो बहुत सारी चीजें हैं। और लकीली मुझे यहाँ से एक और आई मिल गई भाई। और उसके अलावा इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा भाई विकी किया था मैंने, यहाँ पे गोल्ड होता है तो ये गोल्ड भी मैंने उठा लिया, बाद में काम आएगा नेदर में ट्रेड करने में या फिर कुछ एप्पल्स को गोल्डन एप्पल में कन्वर्ट करने में। फिलहाल मैं पहुंचा भाई विलेजर्स के विलेज में, मतलब ये खुद विलेजर्स पे अटैक करते और ये खुद ही अपना विलेज बना के बैठे हुए थे। लेकिन भाई जो चीज का मुझे तलाश था ना उस स्ट्रक्चर पे मैं अब पहुंच चुका था, यानी कि गोस्ट मशरूम स्ट्रक्चर। ये गोस्ट मशरूम स्ट्रक्चर था भाई जहाँ पे पिगलिन्स रहते थे, ब्रूट पिगलिन्स। और भाई ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है गाइस, ये झुंड में अटैक करते हैं, लेकिन वो ये ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। तो भाई यहाँ की जो मेन चीज़ थी ना वो मैंने लूटनी थी और आई भी मुझे यहाँ पे मिल गई और मेन चीज़ भी मैंने लूट ली यहाँ पे, यानी कि ये एक आयरन इनगट मिलता है अजीब सा जिससे मैं बहुत तगड़ा पावरफुल आर्मर बना सकता हूँ। और उनकी जो मेन चेस्ट होती है ना, यानी कि भाई शैडो चेस्ट, वो चेस्ट भी मैंने लूट ली थी भाई। ये शैडो चेस्ट बहुत काम की होती है भाई, इसमें बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें मिलती है। तो मैंने भाई अपनी इन्वेंटरी को थोड़ा ढीला किया और ये शैडो चेस्ट लूट ली। वैसे मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की, मैं सोच रहा था कि यार इसको घर पे ले जाऊं, बहुत ही बढ़िया दिख रही थी देखने में, लेकिन ये अनब्रेकेबल होती है, इसको तोड़ नहीं सकते। मेरे सुहाने सफ़र में डेजर्ट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं डेजर्ट पहुंचा, लेकिन यहाँ पे मुझे देखने को क्या मिलता है, कब्रिस्तान। तो भाई वैसे तो कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, आई डोंट रिकमेंडेड। तो लेकिन मैं तो घुस गया भाई क्योंकि अपने को तो भाई हैलोवीन की पार्टी बनानी है। वो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। लेकिन भाई अपने को तो यहाँ पे बिना मरे 100 डेज सर्वाइव करने हैं। तो भाई मैंने यहाँ की एक एक करके कवर लूटनी स्टार्ट की और इनकी कवर में भाई अच्छा खासा खजाना मिला। हाँ वो बात अलग है, कुछ कवर्स में सिर्फ हड्डियाँ ही मिल रही थी। फिर मैं पहुंचा भाई मेन कवर में, जो कि थी पता नहीं किसी राजा की कवर थी या किसकी कवर थी। लेकिन इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि राजा और प्रजा एक साथ मर गई, तभी तो ये कवरें बनी हुई हैं। फिलहाल मैं कवर खोदे जा रहा था भाई, चेस्टें निकले ही जा रही थी। तो यहाँ पे टोटल 3 चेस्ट निकली भाई, और तीनों चेस्टों में भाई बढ़िया खजाना था एकदम भर भर के। ये देखो यार, आप खुद ही देख लो, एक में हड्डियाँ मिल गई, दूसरे में भी हड्डियाँ मिल गई, तीसरे में ठीक है भाई हड्डी के साथ थोड़ा बहुत खजाना मिल गया। खजाना वजाना लूटने के बाद अब मुझे घर की तरफ निकलना था। और भाई घर पे पहुंचते ही मैंने सारी की सारी आइज़ को लगाना शुरू किया क्योंकि मैं देखना भी चाह रहा था कि यार मेरे पास कितनी आई हो गई हैं। तो भाई मैंने बाकी के बचे हुए फ्रेम को भी ग्लो में बदला और भाई जो मुझे डेकोरेटिव चीज़ें मिल रही थी वो मैं अपने घर पे हमेशा की तरह लगा दिया करता था, क्योंकि मुझे अपने घर को थोड़ा डरावना लगाना था यार, मतलब डरावना दिखना चाहिए ना, लगना चाहिए कि भाई यहीं पर ही हैलोवीन की पार्टी चल रही है। बाकी सब तो ऐसे ही कोरोना से बचने के लिए घर में मास्क लगा के बैठे हुए हैं। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, ये वापस से आ रहा है, तो भाई सेफ्टी रखो अपनी अपनी, ठीक है। आप लोगों को याद है कि मैंने गोस्ट मशरूम में से भाई कुछ चीजें मिली थी, इनगट वगैरह, तो उनसे गाइज मैंने अब इस गेम का सबसे पावरफुल आर्मर बना लिया था। और ये आर्मर गाइज अनब्रेकेबल था और इसमें थोड़े बहुत इंचेंटमेंट मुझे बोनस के तौर पे भी मिल गए थे। अब भाई मैंने अपना जो पुराना आर्मर था ना, यानी कि मेरा विच वाला आर्मर, उसको निकाल करके मैंने स्टैंड पे लगा दिया। और भाई इस आर्मर को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, यानी कि इसको ड्रैगन आर्मर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेस्ट प्लेट को छोड़ के। चेस्ट प्लेट के लिए कुछ अलग चीज़ बनती है, वो हम बाद में बनाएंगे, और वो एंडर ड्रैगन को मारने के बाद ही बनती है। और फिर मैंने एक रॉयल शील्ड भी बना ली भाई,
जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया दिख रही थी। थोड़े बहुत मैंने गोल्डन एप्पल बनाए जिसकी रेसिपी मैं भूल गया था, बाद में मैंने बना लिए। और एक मैप भी मैंने बना लिया था भाई, ताकि मैं यादगिरी के तौर पे इसको अपने घर के अंदर लगा लूँ कि भाई मैंने इतना एरिया घेर लिया है। मैंने अपने हुक को भी अपग्रेड कर लिया था, चेन के साथ ये अपग्रेड हो जाता है, मतलब इसका रेडियस होता है ना जो वो बढ़ जाता है, ब्लॉक ऑफ रेडियस, यानी कि हम 64 ब्लॉक तक भाई इससे जो है जंप लगा सकते हैं स्पाइडरमैन की तरह, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है मतलब मेरे लिए। फिर मैं नेदर में गया, मैंने ब्लेज रोड ली जो कि मुझे चाहिए ही थी भाई। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मुझे नेदर से मिली। एक चीज़ बहुत अलग थी जो कि मुझे मिली, वो थी ब्लैक एप्पल। मतलब ब्लैक एप्पल कैसे हो सकती है भाई, तो उसका सीड मैं लेकर के आ गया भाई, और मैंने अपने घर पे लगा दिया ब्लैक एप्पल का सीड, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये ब्लैक एप्पल क्या है। और लास्ट आई जो कि भाई मैं क्राफ्ट कर सकता था ना, वो मैंने क्राफ्ट कर ली, और यही वो आई है जिसको मैं फैक करके स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढूंगा, क्योंकि ये स्पेशल स्ट्रॉन्ग होल्ड होने वाला है भाई, ये नॉर्मल स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। तो अब मेरे पास भाई सारी की सारी आइज आ चुकी थी, तो मैंने इनको निकाला और निकल पड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए, जो कि मेरा अभी मेन मोटिव है, वहीं पर ही मुझे जाना है। और यार अगर मैंने अभी तक एक उड़ने वाली झाड़ू नहीं बनाई तो हमारा ये हैलोवीन स्पेशल कैसे होगा। तो भाई मैंने एक उड़ने वाली झाड़ू बना ली, मतलब हैरी पॉटर में आप लोगों ने देखी होगी। तो भाई अब मेरे को एक और चीज़ मिल चुकी थी उड़ने के लिए, यानी मेरे ग्रिफिन के अलावा। और भाई ये इसमें कोई ना तो पेट्रोल डलता है और ना ही इसको खाना खिलाना पड़ता है, ना इसकी कोई हेल्थ है, और इससे मैं उड़ भी सकता हूँ। और मैं देखना चाहता था कि यार मैं अपनी ये चुड़ैल वाली कॉस्ट्यूम के साथ और इस झाड़ू वाली चीज़ के साथ कैसा दिखूंगा। तो भाई मैंने बैठ के देखा, ओ भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था यार, एकदम मस्त। ऊपर से मेरा चमचमाता हुआ घर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की, अगर मैं ये वाले कॉस्ट्यूम पहन के इस झाड़ू पे ट्रैवल करता हूँ ना, तो ये और भी ज़्यादा स्पीड में चलती है, यानी कि भाई इसका कोई कॉम्बिनेशन तो है भाई, कुछ तो रिलेटेड करती है इस झाड़ू के साथ। तो मैंने सोचा कि यार मैं ये वाली ड्रेस भी अपने साथ लेकर के जाऊंगा, ताकि मैं और भी जल्दी जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढ सकूं, क्योंकि इससे जो है ना इसकी स्पीड बढ़ जाती है झाड़ू की। तो भाई चलो फिर निकल पड़ते हैं। भाई साहब मेरी किस्मत कितनी बढ़िया भाई, मैंने खोदा और मैं इस स्ट्रॉन्ग होल्ड मेज के बिल्कुल ऊपर निकला। मतलब भाई मैं अगर आप लोगों को सच में बताऊं ना, इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर आपको ये वाला एरिया मिल जाए तब भी। तो मैंने फटाफट सारे के सारे आइज लगाए और अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को ओपन किया, और अब चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। फिलहाल भाई एंडर ड्रैगन को मैं धराशायी कर चुका था, और भाई इसको डिटेल से दिखाना इसलिए सही नहीं लगा क्योंकि यार एंडर ड्रैगन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है भाई। इसको तो कोई भी आता है उठा के मार देता है, बहुत सारे तो भाई लकड़ी की स्वॉर्ड से भी मार देते हैं इसको। फिर उसके बाद मैं गया एंड सिटी में भाई, और हाँ ये ज़रूर आ जाते हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई अभी अभी मेरी आंखों के सामने एंडरमैन ने भाई सुसाइड करी। वैसे सुसाइड क्या करी, मैंने उसको धक्का दिया है। हो भाई सही है। वैसे यार लक्की इतना है ये वर्ल्ड मेरे लिए कि एंड में आते ही मुझे एंड सिटी भी मिल गई स्पॉन पे ही।
तो ये चीज़ बहुत बढ़िया थी। और भाई जब मुझे एंड सिटी मिल गई तो यहाँ पे मुझे इलाइट्रा भी मिल गई। और अब इलाइट्रा मिल गई तो मैं एक वो चीज़ बनाने वाला हूँ जिससे मेरा आर्मर ना पूरा का पूरा एकदम प्रॉपर रेडी हो जाएगा और फुल्ली अपग्रेड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मेरे को इलाइट्रा मिल चुकी थी तो मैं गया अब सीधा घर की तरफ। और ये चीज़ किसी को बताना मत कि मैं एक बारी मर गया इस गेम में, लेकिन वो अच्छा हुआ, टोटम ने मेरी जान बचा ली भाई। फिर मैंने घर जाते जाते सोचा यार थोड़े बहुत डेकोरेटिव चीज़ यहाँ से भी लेके चलूँ जो मेरे वर्ल्ड को और मेरे घर को और ज़्यादा सुंदर करेंगी। फिलहाल मैंने घर पे आके भाई जितनी भी चीज़ें थी ना उन सबको लगा दिया, यानी कि मैं कुछ लोटस के सीड वगैरह लेकर के आया था जिनको मैंने पानी के अंदर लगा दिया। और अब जो मेन चीज़ थी ना जिसको मैं बनाने के लिए इलाइट्रा लेने गया था वो चीज़ भाई मैंने बना ली। तो इस तरीके से भाई वो बनती है, यानी कि ये ड्रैगन इलाइट्रा है और इसको हम कंबाइन कर सकते हैं अपने आर्मर के साथ। यस बॉयज, और अब हमारा आर्मर बन जाता है एक तरह से क्रिएटिव आर्मर, यानी कि ये गोल्ड लेवल आर्मर है भाई। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ भी है जो हमें इस आर्मर के साथ भी मार देगी, तो लगभग वन शॉट मार देगी। तो उसी से ही फाइट करने हम जाएंगे भाई। फिलहाल मैंने थोड़ी बहुत इंचेंटमेंट वगैरह करी भाई, और इंचेंटमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही तो वो चीज़ है जो हमारे आर्मर को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगी। फिर मैंने अपने डॉगीज से और ग्रिफिन से आखिरी बाय बोला कि अगर मैं ज़िंदा वापस नहीं आया तो इस घर का ख्याल तुम ही रखना और बस एंजॉय करो। तो चलो भाई चलते हैं अब जरा मेन बॉस को ढूंढने और उसको मारने के लिए। फिलहाल मैंने अपनी खेती बाड़ी देखी, वो भी बिल्कुल सही थी। तो ढूंढते ढूंढते भाई मैं निकल पड़ा अपने घर से बाहर और फाइनली मेरे को वो चीज़ मिल भी गई, यानी कि बॉस एरेना। मैंने अपने लिए एक नाइट विजन की रिंग भी बना ली थी जिससे कि भाई मैं मतलब अंधेरे में भी देख पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या फ़ाइट होने वाली है, क्या कहाँ पे जाके मुझे फ़ाइट करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं अभी एरिया में आ चुका था बिग डैडी के। तो ये बिग डैडी है भाई, यहाँ पे मुझे उसको हराना है। और मैंने सोचा यार कि मैं अब इस मेज के अंदर जा कर के इतने सारे स्पॉनर तोड़ूँ, इसको पूरे को एक्सप्लोर करूँ, तो पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा। तो भाई मैं उड़ करके गया सीधा छत पे, तो मैंने देखा कि असली बॉस तो इसका छत पे बैठा हुआ है। तो भाई ये रहा वो बॉस बिग डैडी, तो इसी से ही मेरी फाइट होने वाली है। भाई ये बॉस तो एकदम मतलब ये तो टट्टी है। इतना इजी डिफीट करना था ना गाइस, ये मतलब बैक करके अटैक कर ही नहीं रहा था। और इसको हराने के बाद मुझे एक अंडा मिला जो कि था एंडर ड्रैगन का अंडा, जो कि टेमेबल वर्जन है एक। वैसे सच बताऊं तो वो बॉस ही ऐसा है, वो मतलब अटैक नहीं करता, बस एक पुतले की तरह होता है। तो ये स्पेशल हैलोवीन के लिए मैंने रखा था भाई। रियल बॉस तो अभी बाकी है, तो अगर आप लोग रियल बॉस को देखना चाहते हो उससे फाइट मेरी होते हुए, और वो इतना खतरनाक होता है कि वो मुझे क्रिएटिव मोड में भी मार देगा, तो भाई उससे फाइट क्या मेरी हो पाएगी, क्या मैं उससे जीत पाऊंगा, वो तो हम बाद में ही देखेंगे। तो अभी के लिए गाइस हमारा वीडियो यहीं तक होता है क्योंकि हम 100 डेज सर्वाइव कर चुके हैं। और भाई मेरा लुक जो है ना वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये लुक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों को भाई ये वीडियो पसंद आया ना और आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है 40-45 मिनट का, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो भाई, क्यों नहीं करते यार लाइक। और भाई 75% लोग यानी 75.8% लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं और वीडियोस देखते हैं। तो आप लोगों से भाई साहब निवेदन है, अगर आप लोग वीडियो देखते हो पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ना यार। अगर पसंद ना आए बाद में ना देखनी हो वीडियो तब अनसब्सक्राइब कर लेना, लेकिन अभी के लिए तो कर लो यार।
एंड यस, जिन भी लोगों को भाई ये मोड्स जो मैं खेलता हूँ वो चाहिए, तो उनको भाई एक काम करना होगा, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है उसको ज्वाइन करना होगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते यार। एक तरह का व्हाट्सअप जैसा ही होता है ये, हम आपस में बात कर सकते हैं। और मोड्स के बारे में यार कुछ डिटेल चाहिए तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो या मेरे मोड्स को मैसेज कर सकते हो डिस्कॉर्ड सर्वर पे। एंड यस, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ फॉलो करो। मेरा रियल लाइफ, मेरा मतलब पर्सनल लाइफ है वहाँ पे, और भाई हमें एक छोटा सा क्यूट सा बेबी है वो भी देखने को मिलेगा, तो जाओ फॉलो करो यार इंस्टाग्राम पे। आप लोग चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे कुछ व्लॉग्स वगैरह भी डालूं अपने सेटअप वगैरह के बारे में, या मैं किस तरीके से वीडियोस बनाता हूं, एडिटिंग करता हूं, थंबनेल बनाता हूं, तो उसके लिए भाई मेरा व्लॉग चैनल है, जाओ उसको सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।